बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा विक्रमसेन नाम के एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा का शासन था। उनके राज्य में कोई भी अन्याय नहीं होता था, क्योंकि राजा का मानना था कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। उसी नगर में सुरेश और दिनेश नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों साथ पढ़े, बड़े हुए और एक ही गांव में रहते थे, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। सुरेश एक दयालु, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, गरीबों को भोजन कराता और अपने माता पिता की सेवा करता। वह मानता था कि अच्छा कर्म करने से जीवन में सुख शांति मिलती है। दिनेश दूसरी ओर एक चालाक, स्वार्थी और लालची व्यक्ति था। वह दूसरों का धन हड़पने में विश्वास रखता था और गरीबों का मजाक उड़ाता था। उसका मानना था कि सिर्फ पैसा कमाने से जीवन सफल होता है, चाहे वह सही तरीके से आए या गलत। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि वह जानना चाहते हैं कि क्या सच में जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है। राजा ने सुरेश और दिनेश को दरबार में बुलाया और उन्हें एक परीक्षा देने का निर्णय लिया। राजा ने दोनों को एक एक थैली दी जिसमें बीज भरे हुए थे। राजा ने कहा, इन बीजों को लो और इन्हें अपने अपने खेतों में बोकर देखो। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि किसे क्या परिणाम मिलता है। सुरेश ने बीजों को अच्छी तरह से बोया, रोज उन्हें पानी दिया, खाद डाली और बड़ी मेहनत से देखभाल की। धीरे धीरे उसके खेत में हरी भरी फसल उगाई। वह बहुत खुश हुआ। लेकिन दिनेश ने बीजों को खेत में फेंक दिया और आलस्य करता रहा। वह सोचता था कि राजा ने बीज दिए हैं तो फसल खुद ही उग जाएगी। उसने कोई मेहनत नहीं की और सिर्फ आराम करता रहा। कुछ दिनों बाद जब उसने खेत देखा तो वहां सिर्फ सूखी जमीन थी, कोई फसल नहीं उगी थी। कुछ महीनों बाद राजा ने दोनों को फिर से दरबार में बुलाया और उनके खेतों की स्थिति के बारे में पूछा। सुरेश ने खुशी खुशी बताया कि उसकी फसल बहुत अच्छी हुई, जबकि दिनेश निराश होकर बोला कि उसके खेत में कुछ भी नहीं उगा। राजा मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। सुरेश ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया, इसलिए उसे फल मिला। दिनेश ने लापरवाही और आलस्य दिखाया, इसलिए उसे कुछ नहीं मिला। राजा ने सुरेश को इनाम देकर सम्मानित किया और दिनेश को सजा दी कि वह नगर में जाकर हर गरीब व्यक्ति की मदद करे, ताकि उसका अहंकार दूर हो और वह अच्छे कर्म करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। अगर हम मेहनत, ईमानदारी और सद्गुणों के साथ जीवन जीते हैं तो हमें सुखद परिणाम मिलते हैं। लेकिन अगर हम आलसी, लालची और स्वार्थी बनते हैं तो जीवन में सिर्फ दुख और असफलता ही हाथ लगती है। अच्छे कर्म करें, अच्छा भविष्य बनाएं।